हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 18 दिसंबर है, संडे का दिन है। और आज हम जो भी हमने एक वीक में पढ़ा है उसका हम रिवीजन करेंगे। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देने की कोशिश की जाए। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी नए बच्चे हैं, जो भी नए लोग हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आप पूरा वीडियो देखिए। तो आपको जो भी हमारा नया वीडियो आएगा वो आपको मिल जाएगा बिना किसी मेहनत के। तो प्रश्न है आपका, हाल ही में आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये इसका सही आंसर है आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 11 दिसंबर, यानी 11 दिसंबर को आपका यूनिसेफ जो डे है, जो आपका यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड जो नेशंस है आपका, आप बता दीजिए इसकी फुल फॉर्म क्या है? जो चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है ना, वो आपकी ये है, ये सी यहाँ पर हो जाएगा, यूनिसेफ। अगला है आपका, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म किस राज्य ने घोषित किया है? इसका सही आंसर है आपका केरल। केरल ने अभी एक बीज फार्म है, उसको कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया है केरल। अगला प्रश्न है आपका, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपको हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। भूपेंद्र भाई पटेल आपके गुजरात के नए सीएम बने हैं। विजय रूपाणी इससे पहले आपके गुजरात के सीएम थे और अभी नहीं है वर्तमान में। मनोहर लाल खट्टर जो है आपके, ये हरियाणा के आपके सीएम है वर्तमान में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 34वीं किंग्स कप रेगाता में भारतीय नाविक जो है आपकी आनंदी, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? प्रश्न का सही आंसर है गोल्ड। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये जो प्रतियोगिता है ये थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुई थी और वहां पर ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नाम है आपका आनंदी। अगला प्रश्न है आपको, TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, आपको बताना है इसकी पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो मेघना अहलावत। मेघना अहलावत को अभी TTFI का ये नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ये टेबल टेनिस जो फेडरेशन था, ये मनिका बत्रा ने, जब से इनके जो चेयरमैन थे नरेंद्र बत्रा, इन पर आरोप लगाए थे, तब से ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ था। PT उषा को अभी जो हमारा भारतीय ओलंपिक जो आपका एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। शांति श्री धूलीपड़ी है, वो आपकी JNU की है, आपकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। और कर्णम मल्लेश्वरी जो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय है, इसकी हेड बनाई गई। अगला प्रश्न है आपका, COP15 जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये बायोडायवर्सिटी पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है COP15 पे। सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का कनाडा। कनाडा के मॉन्ट्रियल में इस जो आपकी सम्मेलन है इसको आयोजित किया जा रहा है। अभी ये प्रश्न है आपका, भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त अभियान जो है आयोजित किया गया है, आपको बताना है ये कौन सा संस्करण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 39वां। ये इस संस्करण का 39वां आपका आयोजन था, जो कि अभी आपका आयोजित किया गया है भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगला प्रश्न है आपका, भारत हाल ही में वनीकरण परियोजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? वनीकरण परियोजना के बारे में आपको बताना है। तो प्रश्न का सही आंसर है आपका केरल। केरल के द्वारा इस वनीकरण परियोजना को लॉन्च किया गया है और इसमें जो वन का जो क्षेत्र है उसको उसको संरक्षण प्रदान। अगला प्रश्न है आपका, पंचायतों का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40 यानी 40 जो अनुच्छेद है वो आपका पंचायतों के गठन से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कितने हिमालयी पौधों को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? प्रश्न का सही आंसर है आपका
3, यानी 3 पौधों को अभी वर्तमान में जो 3 पौधे आपके मेडिसिन प्लांट हैं और इनको हिमालयी जो पौधे हैं इनको IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। और किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? थ्रेटेंड कैटेगरी में इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मिशन ऑफ ल्यूनार ऑफ जापान, यानी जापान का पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका हाकुतो आर, ये आपका जापान का पहला चंद्र मिशन होगा। और एक बताई थी कंपनी आई स्पेस करके, इनकी प्राइवेट एक संस्था है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और ये जापान का पहला चंद्र मिशन होगा। नूरी मैंने बताया था आपका, नूरी कहाँ का? साउथ कोरिया का एक आपका मिशन है वो आपका। और ये होप जो है, ये जो नूरी आपका रॉकेट है साउथ कोरिया का, और जो होप है आपका ये UAE का आपका मंगल मिशन है, ठीक है, UAE। तो ये आपको याद रखना है। और आर्टेमिस है वो आपका नासा का है, तो नासा ने इसको लॉन्च किया था, अभी चंद्रमा के लिए इसको लॉन्च किया था और ये 130 किलोमीटर ऊपर जाके आया था। और फ्यूचर में इसी मिशन के द्वारा जो अंतरिक्ष यात्री है इनको भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है? और आपको बताना है कौन से प्लेयर हैं आपके। तो ये प्लेयर हैं आपके ईशान किशन, ये भारतीय बल्लेबाज हैं। इन्होंने अभी मतलब सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है। कितनी गेंदों में इन्होंने शतक पूरा किया था? 126 गेंदों में इन्होंने शतक पूरा किया था। और कुल इन्होंने 131 गेंदों में कितने रन बनाए थे? 210 रन बनाए थे, ठीक है। और ये रिकॉर्ड है, इसमें इन्होंने 24 छक्के लगाए थे और इसके अलावा इन्होंने कुछ 24 चौके लगाए थे और 10 छक्के इसमें जड़े थे। अगला प्रश्न है आपका, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो प्रश्न का सही आंसर हो जाए भूपेंद्र भाई पटेल, यानी भूपेंद्र भाई पटेल को अभी गुजरात का नया CM बनाया गया है। और मनोहर लाल खट्टर आपके हरियाणा के हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में। और आपके जो नीचे दिए गए सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये कहाँ के बने हैं आपके? ये आपके बने हैं हिमाचल प्रदेश के। किस पार्टी से है ये आपके पार्टी है कांग्रेस। और भूपेंद्र भाई पटेल किस पार्टी से हैं? BJP से। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही खबरों में रहा टिपरालैंड किस राज्य से संबंधित है? अभी हाल ही में टिपरालैंड को नया राज्य बनाने की मांग की जा रही है, तो बताना है किस राज्य में है ये। तो ये है आपका त्रिपुरा में, यानी त्रिपुरा में कुछ एक क्षेत्र है, ये आदिवासी क्षेत्र है जहाँ के जो निवासी हैं इसको आपका नया राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, नेशनल डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रश्न का सही आंसर है मीनेश शाह। मीनेश शाह को अभी इसका अध्यक्ष बनाया गया है, नेशनल जो डेयरी आपका विकास बोर्ड है। और अगर बात करते हैं अरविंद विरमानी जी का, तो ये नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है इनको, नीति आयोग का, ठीक है। तो ये आपको याद रख लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो 2022 का है ये ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर, आपको बताना है। और ये अभी रिसेंटली अनाउंस किया। प्रश्न का सही आंसर है आपका गोबलिन मोड। गोबलिन मोड को बर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है। होमर किसने दिया था? याद है आपको? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर दिया था। परमा क्राइसिस आपका कॉलिंस डिक्शनरी ने दिया था। और जो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है इसने गैसलाइट। अगला प्रश्न है, संगम युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना है भारत अमेरिका, या फिर भारत श्रीलंका, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत इंडोनेशिया। प्रश्न का सही आंसर है भारत और अमेरिका बीच जो युद्ध अभ्यास है आपका संगम, इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो अभी रिसेंट में इसको जारी किया गया है। प्रश्न का सही आंसर है आपका सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, इसके द्वारा, ये पटना का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसके द्वारा इसको जारी किया गया। और इसमें भारत ने टॉप किया है, चौथे नंबर पर अमेरिका है और जो UK की रैंक है कुछ 54 है। बॉटम में कौन है? जापान है आपका, सॉरी अफगानिस्तान है आपका, ईरान है और आपका जो सोमालिया है, इनको बॉटम में रखा है। अगला प्रश्न है आपका, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? और ये आपका जो आयोजन है जनवरी फरवरी में होने वाला है, आपको बताना ये कहाँ पर आयोजित होगा। सही आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल इज योर राइट आंसर। भोपाल में आपका जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023, इसका आयोजन किया
अगला प्रश्न है आपका, जो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप है, इसमें मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रतियोगिता में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में, जो जूनियर में, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका नाविक। भारत का जो आपका नेविगेशन सिस्टम है, इसका नाविक नाम रखा गया है। और जीपीएस कहाँ का है आपका? जीपीएस जो है आपका यूएसए यानी अमेरिका का है। और बीडो कहाँ का है आपका? बीडो आपका चाइना का है, ठीक है। और भारत का जो आपका लॉन्च किया गया है ये नाविक है, और ये हमारी टेरिटरी पे 15,000 किलोमीटर टेरिटरी के चारों तरफ नज़र रखेगा। और इससे आर्मी को या फिर आपका जो बाकी चीज़ें हैं उसमें ये सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में फ्लैगशिप जेंडर टूल किट किसने लॉन्च की है? तो प्रश्न का सही आंसर है आपका, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने अभी चेन्नई में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें ये आपकी फ्लैगशिप जेंडर टूल किट को लॉन्च किया है। प्रश्न का सही आंसर है विश्व बैंक। अगला प्रश्न है आपका, संसद ने हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2000 पारित किया है। आपको ये बताना है ये किस वर्ष लाया गया था। प्रश्न का सही आंसर है आपका 2001, यानी 2001 में आपका जो ऊर्जा संरक्षण विधेयक लाया गया था और इसको अभी संशोधन किया गया है। तो ये इसमें 2000 संशोधन है, इसीलिए इसमें 2022 ही अभी इसके नाम से जाना जाएगा, संशोधन विधेयक 2022 2001 में लाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? प्रश्न का सही आंसर है आपका यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में इस इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन किया जा रहा है 2022 का। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन डे। प्रश्न का सही आंसर है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को आपका जो इंटरनेशनल माउंटेन्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है? यानी आपको बताना है जो आपके जोनल कल्चरल सेंटर हैं ZCC, आपको बताना है इनकी संख्या कितनी है। प्रश्न का सही आंसर है 7, यानी 7 आपके अभी क्षेत्रीय जो सांस्कृतिक केंद्र हैं इसकी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, और जो अभी यूक्रेन क्योंकि युद्ध से प्रभावित हुआ है, रूस के साथ जो युद्ध चल रहा है उसके साथ बहुत ज़्यादा इसमें हानि हुई है, बहुत नुकसान हुआ है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए एक मीटिंग रखी गई है जिसका नाम है स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल। आपको बताना ये कौन होस्ट करने वाला है। प्रश्न का सही आंसर है आपका फ्रांस। देखिए हमने जो इस प्रश्न का सही आंसर फ्रांस हो जाएगा। हम इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमने पूरे वीक में इसको पढ़ा है, हम सबको एक्सप्लेन करेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है आपके मतलब 60 क्वेश्चन है, उसके बाद वन लाइनर मिला लेंगे तो 100 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन हो जाएंगे, और सबको हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, इसलिए हम वीडियो को कम समय में पूरा करेंगे। आपको अगर डिटेल्स में चाहिए तो पुराने वीडियो जाकर आप देख लीजिए, तो वहाँ से आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आयरलैंड, यानी आयरलैंड से हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए हैं। और कहां पर जोड़े गए हैं आपके नीति निर्देशक तत्व, आप हमें बता दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, HPV वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच डिसीज? आपकी HPV वैक्सीन को अभी 2023 में लॉन्च किया गया है, हमारी जो भारत सरकार है इसने ये अनाउंस किया है। और आपको बताना है ये जो आपकी HPV वैक्सीन है यानी जो ह्यूमन पैपुलोमा वायरस है वो किससे रिलेट करता है? प्रश्न का सही आंसर है आपका सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर कहाँ पर होता है? ये स्त्रियों में होता है, और ये आपका गर्भाशय का कैंसर है, ठीक है, जिसको बच्चेदानी में भी कैंसर बोला जाता है, जिसको सर्वाइकल कैंसर होता है, लेडीज में होता है ये, और गर्भाशय में जो कैंसर होता है, और ये आपका होता है। HPV वैक्सीन इसके लिए बनाई गई है जो 2023 में लॉन्च की जाएगी।
अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू कानून पारित किया है? मतलब तंबाकू को ये रोकने वाले हैं और कुछ समय में इन्होंने टारगेट रखा है कि 2025 तक हम इसको रोक देंगे। आपको ये बताना है किसने, कौन सा देश आपका पहला बना है। तो ये प्रदेश है आपका न्यूजीलैंड। अभी न्यूजीलैंड ने एक कानून बनाया है कि जिनका जन्म 2009 के बाद हुआ है, ठीक है, 1 जनवरी 2009 के बाद जिन लोगों का, जिन बच्चों का जन्म हुआ है, जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है, वो लोग सिगरेट नहीं बेच सकते। तो ये जब ये रूल हो जाएगा और कुछ समय में आपका ये टारगेट अचीव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलंबिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? प्रश्न का सही आंसर है आपका 6। यानी इन्होंने 6 गोल्ड मेडल अभी भारत ने जीते हैं और इसमें 6 गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारत ये टॉप रहा है और पिछले 3 बार से भारत इस ओलंपियाड में टॉप कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका, काजिंद जो एक्सरसाइज है 2022, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, किसके किसके बीच में होती है? देखिए यहाँ से जोड़ देख के AJ यानी कजाकिस्तान और IND इंडिया, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में आयोजित हो जाती है, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कहाँ आयोजित हो रही है ये बताना है। प्रश्न का सही आंसर है आपका मेघालय। मेघालय में इस काजिंद एक्सरसाइज 2022 का आयोजन किया जा रहा है इसका। और इस मेघालय में भी जगह का नाम आप बता सकते हैं क्या? आपको अगर मैंने क्लास ली है, अगर आपको याद है तो जगह का नाम भी बता दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, हुरून ग्लोबल 500 सूची में 2022 की है, उसमें भारत की रैंक क्या है? तो प्रश्न का सही आंसर है 5, यानी भारत की रैंक 5 है। और इससे पहले जो सूची आई थी उसमें इसकी रैंक 9 थी और अभी इसकी मतलब ये इसको 4 अंकों का फायदा हो गया है। और इसमें पहले नंबर पर कौन है आपका? पहले नंबर पर आपका USA है। दूसरे नंबर पर कौन है आपका, बता दीजिए? दूसरे नंबर पर आपका चाइना है, ठीक है। तो चाइना के बाद आपका जापान हो जाएगा, जापान के बाद आपका भारत हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, किस एयरलाइन को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? और ये पुरस्कार दिया गया, आपको बताना किसको दिया गया है। प्रश्न का सही आंसर है स्पाइस जेट। स्पाइस जेट को अभी पर सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 को अवार्ड दिया गया है और इन्होंने पाया है कि इसने सारे आपके जो रूल्स थे, जो आपके सेफ्टी मतलब आपके जो प्रिकॉशंस थे उनको फॉलो किया है, इसलिए इसको अवार्ड दिया गया 2022 के लिए। अगला प्रश्न है आपका, पुरुष वर्ग में बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल 2022 किसने जीता है? तो आपको बताना है वर्ल्ड टूर जो फाइनल हुआ है इसको किसने जीता है। प्रश्न का सही आंसर है विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन ने अभी ये वर्ल्ड टूर फाइनल 2022 का जो खिताब है उसको जीत लिया है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड ने किस पशु को आनुवांशिक वर्धन को मंजूरी दे दी है? मतलब इसकी संख्या कम है और इसको बढ़ाने के लिए आपका आनुवांशिक वर्धन किया जाएगा, जेनेटिक एनहेंसमेंट किया जाएगा। इसको बताना कौन सा पशु है। तो ये पशु है आपका काव, यानी आपका गाय है, जिसका नाम क्या है आपका, दिखाया था ना मैंने, जो बद्री भगवान के उनके नाम से लिया गया, इसका नाम है बद्री गाय, ठीक है। तो बद्री गाय को हाल ही में इन्होंने जो इसका आनुवांशिक आवर्धन है, जो वर्धन है, इसको मंजूरी दे दी गई है। नाम भी याद रखना है बद्री गाय। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? यानी आपकी जो नेशनल जो मैटरनल हेल्थ वर्कशॉप है दिल्ली में आयोजित की गई है, आपको बताना है इसका इनॉग्रेशन किसने किया है। प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर भारती प्रवीण। और ये स्वास्थ्य मंत्री, जो आपका स्वास्थ्य जो मंत्रालय है उसकी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं आपकी डॉक्टर भारती प्रवीण, और इन्होंने इस जो आपकी वर्कशॉप है इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? देखिए पहले आपके कुछ टेम्परेरी अध्यक्ष बना दिए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे, लेकिन बाद में चुनाव करके एक स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो संविधान सभा था उसका मतलब परमानेंट जो आपके अध्यक्ष थे बनाए गए थे। ये आपका इंग्लिश का पुराना वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप हिंदी में देख लीजिए इसको।
अगला प्रश्न है आपका, दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर कर दिया है? क्योंकि वहां पर महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे थे और वहां पर एक अमेरिका की महिला थी जो उसकी हिरासत में मौत हो गई थी। इसी को संज्ञान में लेते हुए इसको आपका जो देश है, इसको जो आपका कमीशन है, यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, इससे अलग कर दिया। आपको बताना कौन सा देश है। सही आंसर है आपका ईरान, यानी ईरान को अभी इससे अलग कर दिया है। और इसमें कुछ 54 समर्थक देश थे, इसकी मीटिंग की गई थी। भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था वोटिंग ने, लेकिन फिर भी 29 जो वोट थे इसके पक्ष में पड़े थे और इसको अलग कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत में किसने गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? यानी एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भारत में किसने शुरू किया है? प्रश्न का सही आंसर है गूगल ने अभी भारत में एंटी मिस इन्फॉर्मेशन जो कैंपेन है वो शुरू किया है। यानी जो गलत जानकारियां होती हैं, कभी इनकी वजह से क्राइम हो जाते हैं, आपके हिंसक प्रदर्शन हो जाते हैं, इसको मतलब इससे इस चीज़ को बढ़ावा ना मिले, गलत सूचनाओं को ज़्यादा सर्कुलेट ना किया जाए, इसलिए गूगल ने इसको लॉन्च किया। और ये भारत सरकार के कहने पर लॉन्च किया, क्योंकि भारत सरकार ने सब जो सोशल वेबसाइट्स हैं, सर्च इंजन है, सबसे कहा है कि आप जो गलत सूचना को प्रसार किया जाता है उसको रोकने के लिए कुछ काम कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का चीफ साइंटिस्ट बनाया गया है? ये आपका बनाया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में ये काम नहीं करेंगे। ये जो आपका नेक्स्ट ईयर है 2023, उसके सेकंड क्वार्टर से, यानी द्वितीय जो तिमाही है, मतलब द्वितीय जो आपका क्वार्टर है, और उससे ये मतलब इसका पदभार ग्रहण करने वाले हैं। प्रश्न का सही आंसर है, कौन करने वाले हैं? आपके हैं डॉक्टर जेरेमी फरार। डॉक्टर जेरेमी फरार हैं, जिनको अभी इसका मतलब चीफ साइंटिस्ट आपका ये नियुक्त किया गया। वर्तमान में चीफ साइंटिस्ट कौन है? जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है, भारतीय मूल की हैं, ये वर्तमान में इस पद पर कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है आपका, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस समयावधि के लिए लॉन्च किया गया है? इसका आपको बताना है, और इसके लिए कितना बजट लॉन्च किया है आपको बताना है। 1037.90 इतना करोड़ बजट है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो 15 साल से प्लस के लोग हैं, जो निरक्षर लोग हैं, उनको साक्षर करना, उनको मूलभूत जानकारी देना। आपको बताना ये योजना किस अवधि के लिए चलाई गई है। तो ये योजना आपकी 2022 से लेकर 2027 यानी 5 सालों के लिए चलाई गई है। और इसका मैंने बताया था 5 साल से जो 5 साल तक मतलब 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं निरक्षर, उनको साक्षर करना, उनको मूलभूत जानकारी देना इस योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया गया? देखिए लाल चना और आपका एक तमिलनाडु का भी है, लेकिन तंदूर लाल चना अलग है। तो आपको बताना किस राज्य का है ये। प्रश्न का सही आंसर है आपका तेलंगाना। ये तेलंगाना का आपका एक मतलब प्रोडक्ट है जिसको अभी जीआई टैग दिया गया है, तंदूर लाल चना, तंदूर रेड ग्राम। अगला प्रश्न है आपका, विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को आपका विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 में जो पाकिस्तान के कितने सैनिक थे, 93,000 सैनिक थे, जिन्होंने सरेंडर किया था भारतीय आर्मी के सामने। सशस्त्र मतलब इन्होंने सरेंडर किया था, और इसीलिए इस दिन को 16 जो आपका दिसंबर है इसको विजय दिवस मनाते हैं। और कारगिल जो विजय दिवस है वो कब मनाते हैं आपका? वो आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिए, ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग है। विजय दिवस अलग है, विजय दिवस 16 दिसंबर, और कारगिल विजय दिवस आपका 26 जुलाई। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं, 8 अक्टूबर को आपका एयरफोर्स डे मनाते हैं, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने नोट भी किया, नेवी डे और आपका इंडियन एयरफोर्स डे, उसके अलावा आर्मी डे, ये डे भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? सूर्य किरण एक्सरसाइज आयोजित की जाती है भारत और आपकी नेपाल के बीच इसको आयोजित किया जाता है। इसके लिए भारतीय जो टीम का दल है वो आपका नेपाल पहुंच चुका है, क्योंकि इस बार का जो आयोजन है वो नेपाल में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने खसरे के प्रकोप की घोषणा की है? यानी जो मीजल्स के केस हैं बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ गए हैं, इसलिए आउटब्रेक की इसने डिक्लेरेशन किया है। कौन से देश ने किया है? तो ये प्रश्न का सही आंसर है साउथ सूडान। यानी ये अफ्रीका का एक देश है साउथ सूडान, जो आपका सूडान से अलग हुआ था, साउथ सूडान। और इसकी राजधानी क्या है? ज्यूबा इसकी राजधानी है।
अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में स्वॉट जो सैटेलाइट है यानी स्वॉट मिशन भी जिसको कहा जाता है, आपको ये बताना है ये किसने लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका नासा। नासा ने स्वॉट आपका जो मिशन है इसको लॉन्च किया है और ये पृथ्वी पर पानी की निगरानी करेगा, यानी कहाँ पर जो पानी के जो आपके रिजर्वॉयर हैं या रिवर्स हैं या पर जो भी सोर्सेस हैं उनकी क्या स्थिति है, जिससे भविष्य में जो कहाँ पर बाढ़ आने वाली है, कहाँ पर सूखा पड़ने वाली है, मौसम क्लाइमेट चेंज में क्या क्या आपके बदलाव होने वाले हैं क्लाइमेट में, वो सारे इससे भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये किसने मिशन लॉन्च किया है, आपका नासा ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है आपका, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, मतलब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है किस आर्टिकल से रिलेट करते हैं। तो ये आर्टिकल है आपका 44, यानी 44 आर्टिकल है वो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेट करते हैं। और इसके लिए क्या होता है, जिसमें सभी जो समुदाय हैं चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हैं, सब पे एक प्रकार का रूल लगेगा। कुछ विशेष मुद्दे हैं जिसमें एक प्रकार का रूल लगेगा, जैसे आपका विरासत हो गया, बच्चे को गोद लेना है, शादी है, तलाक है, इनमें सभी एक रूल लगेंगे। और वर्तमान कौन सा राज्य है जहाँ पर ये लागू है, तो आपका है गोवा। ठीक है, गोवा में ये राज्य है और ये सबसे छोटा आपका एरिया बाय सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। इवेंट्स थे जो हमने कवर किए। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा, नेत्रहीन T20 विश्व कप जो कि भारत में आयोजित हुआ था, आपको ये बताना है ये किसने जीता है। ठीक है, हु विन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्रांड। ऑप्शन है आपके इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और इंग्लैंड। सही आंसर है आपका इंडिया, यानी भारत ने इसको जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रक्त से कार्पो खुमानी के लिए जीआई टैग दिया गया है। विच स्टेट और यूटी गेट्स जीआई टैग फॉर राम से कार्पो एप्रिकॉट। हमने कल भी क्वेश्चंस देखे थे, हम इसको एक बार और रिवाइज करेंगे दूसरे क्वेश्चन के नाम माध्यम से, तो हमें क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और असम। प्रश्न का सही आंसर है आपका लद्दाख, यानी लद्दाख जो आपका अभी वर्तमान में यूटी है उसको ये आपका रक्त से कार्पो खुमानी के लिए जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन डेनमार्क का नया प्रधानमंत्री बना है। आपको बताना है कि डेनमार्क का प्रधानमंत्री किसे अपॉइंट किया गया है। मेट्टे फ्रेडरिक्सन, मिया मोटली, बेंजामिन नेतन्याहू या अनवर इब्राहिम। प्रश्न का सही आंसर है मट्टे फ्रेडरिक्सन। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे आईईआई उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है 2022 का। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका एनएमडीसी, यानी जो आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसको ये अवार्ड दिया गया है। और ये आपका आयरन जो आपके ओवर्स होते हैं उसका ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आयरन का। अगला प्रश्न है आपका, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता किसने की है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका फाइनेंस मिनिस्टर, यानी वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। एक और होती मीटिंग जिसको बोलते हैं मौद्रिक नीति, मौद्रिक जो नीति की मीटिंग होती है आपकी, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, आरबीआई का गवर्नर। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल 2022 है, ये दिल्ली में आयोजित हुआ है। आपको ये बताना है इसको किसने होस्ट किया है, यानी किसके द्वारा ये आयोजन किया गया है इसका, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव 2022 का। प्रश्न का सही आंसर है आपका संस्कृति मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसका आयोजन किया है। और इसके वर्तमान में मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी इसके मंत्री हैं। ठीक है, मंत्री भी याद रख लिया आपको, जी किशन रेड्डी, आपको मंत्री कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जी किशन रेड्डी ये वर्तमान मंत्री हैं आपके। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप 2022 किसे दिया गया है, मतलब आईटीएफ जो आपका इंटरनेशनल टेबल फेडरेशन है, टेबल टेनिस फेडरेशन है, इसके द्वारा आपका ये चैंपियन जो अवार्ड दिया जाता है किसके किन्हों को दिया गया है, मेल कैटेगरी में किसे दिया गया है। प्रश्न का सही राफेल नडाल को मेल कैटेगरी में दिया गया है और फीमेल कैटेगरी में किसे दिया गया है,
एक प्लेयर है ईगा स्वाइटेक, कोई बता सकता है ये कहाँ की रहने वाली है? ईगा स्वाइटेक, इनको फीमेल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है और ये आपकी रहने वाली है पोलैंड की। ये पोलैंड की एक फीमेल प्लेयर है और इनको अवार्ड दिया गया कौन सा? ITF विश्व चैंपियनशिप 2022 चैंपियनशिप। और इसके अलावा राफेल नडाल को मेल कैटेगरी में दिया गया, इनको फीमेल कैटेगरी में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका माइनॉरिटी राइट्स डे जो है आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। तो ये 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इनकी स्थिति के बारे में मतलब जागरूक करने के लिए लोगों को ये दिन को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में यूथ कूल लैब पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ और किस है इसमें? एक नीति आयोग रहा है आपका, और इसके अलावा और कौन है? एक आपका है UNDP इंडिया यानी जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और इसमें जो भारत की ये शाखा है इसको ये मतलब इसमें सपोर्ट किया है इन्होंने तीनों ने मिलकर के इसको लॉन्च किया, यूथ कूल लैब। अगला प्रश्न है आपका संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो प्रश्न का सही आंसर है आपका 11। देखिए इसमें 11 आपके मूल कर्तव्य हैं। पहले कितने थे? 10, बाद में आपका एक जोड़ दिया गया तो कितने हो गए? 11। कोई बता सकता है एक कब जोड़ा गया है? आपका जो 86वां संविधान संशोधन है और इसमें ये आपका एक जोड़ा गया है, कौन सा वाला? शिक्षा का मूल अधिकार, जो अनिवार्य शिक्षा है ना, इसको जोड़ा गया है आपका 2002 में। तो ये हमारे प्रश्न थे जो हमने 60 प्रश्न को कवर किया। हम फटाक से वन लाइनर देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी जो वंदे भारत है 6वीं ट्रेन है जो नागपुर से आपकी रेल इसको रवाना किया है, और इसमें उन्होंने नागपुर मेट्रो का भी इन्होंने अनावरण किया था जो 8,650 करोड़ की योजना की लागत से बनाया जाएगा। उसके अलावा मोदी जी ने आपका नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाला एक 520 किलोमीटर के हाईवे का भी इनॉग्रेशन किया है, और ये महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर गुजरेगा, और इसकी लागत है जो आपकी 55,000 करोड़ रुपए इसमें मतलब लगने वाले हैं। अगला जो प्रधानमंत्री ने गोवा में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मोपा, इसका भी उद्घाटन किया है, और ये मतलब भारत में अभी ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट मतलब बनाए गए हैं 21 आपके जो परमिशन मिली है उसमें आपका ये गोवा का भी शामिल है। उसके अलावा जो मोदी जी हैं, गोवा में एक आयोजित हो रही थी कांग्रेस जिसका नाम था विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य प्रदर्शनी, इसका भी मतलब जो सभा संपन्न जो कार्यक्रम था उसको संबोधन किया है इन्होंने, और इसमें 50 देशों के लगभग 400 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं, और इसका जो थीम थी एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेद का जो महत्व है स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो आयोजन किया गया था इस मीटिंग का यानी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का, इसका गोवा में आयोजन किया था और समापन कार्यक्रम को मोदी जी ने संबोधित किया था। अगला आप देखते हैं भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला हैं, इनको फेडरल जो रिजर्व बैंक है अमेरिका की इनको प्रथम अध्यक्ष और परिचालन अधिकारी बनाया गया है। उसके अलावा अमेरिका ने आपका B-21 रेडर परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है, यानी आपका ये पायलट रहित विमान है जो कि आपका बॉम्ब मतलब किसी भी एरिया में आपका न्यूक्लियर बॉम्ब को दाग सकता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर के नए डिजाइन का अनावरण किया गया है, यानी इंडियन नेवी के लिए एक आपका नया ध्वज का अनावरण किया गया है। उसके अलावा आपका अडानी ग्रीन है जो विश्व की सबसे बड़ी पवन सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गई है आपकी, इनको मतलब टॉप में ये ट्रेंड कर रही है। उसके अलावा आपकी इसरो, यहाँ पर इसरो कीजिए ऑटो करेक्ट की वजह से चेंज हो गया है, इसरो लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करने वाला है, और चेन्नई मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चेन्नई जो प्राधिकरण है उसने ATB यानी एशियन डेवलपमेंट से 780 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया है। आगे आपका प्रश्न आपके जो वन लाइनर हैं आपके अश्विनी वैष्णव ने अभी जो काशी में आपका काशी तमिल संगम जो आयोजित हुआ था उसमें आपकी घोषणा की है कि आपका काशी और तमिलनाडु के बीच एक नई ट्रेन चालू की जाएगी जिसका नाम रखा जाएगा काशी तमिल संगमम, इसी कार्यक्रम के नाम पर इसका नाम रखा गया है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में एक नई सॉन्ग वर्ड देखी गई है, तो ये मतलब सुर्खियाँ हैं जो आपकी हम दे रहे हैं। उसके अलावा टीबी जो नियंत्रण प्रोग्राम चलाने के लिए मेघालय को सम्मानित किया गया है, इन्होंने टीबी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
उसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने आपकी विश्व मलेरिया रिपोर्ट है, जो मलेरिया रिपोर्ट है 2022 इसको प्रकाशित किया है। उसके अलावा काठमांडू में आपका 20वां इंटरनेशनल फिल्म माउंटेन फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और इसमें सिद्धांत सिरिन द्वारा निर्देशित फिल्म है आईना, इसको प्रदर्शित किया गया था। आपका 20वां इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल है। आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर हुआ था? गोवा में आयोजित हुआ था। और इसकी थीम जो रखी गई है सस्टेनेबल समिट, इसकी थीम रखी। क्वेश्चंस, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। इन्होंने अपने प्रकार का एक परिवर्तन मिशन शुरू किया है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इसकी 17वीं आपकी एशिया प्रशांत की जो बैठक है वो सिंगापुर में भी आयोजित की गई है दिसंबर में। उसके अलावा जॉस बटलर जो कि इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं और सिद्रा अमीन जो पाकिस्तान के क्रिकेट वुमेन प्लेयर हैं, इनको नवंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा आपकी आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली की, इसको 9वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में आपकी 8 पार्टी थी और ये आपकी 9वीं पार्टी हो गई है। और इसके अलावा अमेरिका की 2 महिलाओं में मतलब आपके जो महिलाएं हैं, जो वित्त मंत्री जेनेट येलेन और एक दूसरी आपकी इससे रिलेटेड है लिन मलेरवा टी, ठीक है, इनके दोनों के हस्ताक्षर के 2 आपके नोट छापे गए हैं, यानी $1 का और $5 का 2 नोट छापे गए जिसपे इन दोनों के हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये पहली बार है कि किसी महिला के हस्ताक्षर किए गए हों डॉलर पर। उसके अलावा आपकी भारतीय मूल की शिक्षिका एक बीना नायर, इनको ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपकी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, टीचर है वहाँ पर। उसके अलावा देखते हैं तो रसिया अभी आपका टॉप ऑयल सप्लायर बन गया है नवंबर में भारत के लिए। और इसकी जो क्षमता है वो 908,000 मतलब 9,08,000 बैरल प्रतिदिन हो गई है भारत को सप्लाई करने के लिए। पहले इराक नंबर 1 पे था और अभी रसिया बन गया है, इराक को पीछे छोड़ दिया है इसने। उसके अलावा एक ब्यादगी तालुक कन्नड़ साहित्य सम्मेलन है जो आपका हावेरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में आयोजित किया जा रहा है। और आपका जो प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम है, इसका नाम बदल करके अभी प्रधानमंत्री विकास कर दिया गया है, यानी PM विकास इसका नाम बदल के कर दिया गया है। और उसके अलावा आपका एक कर्नाटक आपका ओपन एयर म्यूजियम स्थापित करेगा और कर्नाटक के लिए जिन्होंने कन्नड़ के लिए जो मतलब महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनकी यहाँ पर स्टैच्यू स्थापित की जाएंगे उनको सम्मानित करने के लिए। उसके अलावा पेरू की सरकार ने अभी ये हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के लिए 30 दिनों का आपातकाल लगाने की घोषणा की है। और ये क्योंकि प्रदर्शन क्यों हो रहे थे, क्यों वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति थे पेड्रो कैस्टिलो, इनको इनके पद से हटा दिया गया था वहाँ की सरकार ने और उनको अरेस्ट कर लिया गया था, यानी गिरफ्तार किया गया था। तो प्रदर्शन कर रहे थे कि उनको उनके पद पर दोबारा बैठा दीजिए और उनको गिरफ्तार जो किया गया है इसके लिए सरकार माफ़ी मांगी। इसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी, और इसलिए वहाँ पर 30 दिनों का आपातकाल लगा दिया गया सरकार के द्वारा। और उसके अलावा कोलकाता जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, देखिए आपका एक माउंटेन था जो कि काठमांडू में आयोजित हुआ था। उसके अलावा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है जो आपका गोवा में आयोजित हुआ है। और एक आपका कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जिसका 28वां संस्करण है और ये आपका कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है वेस्ट बंगाल में। उसके अलावा व्हाट्सएप जो पे इंडिया के हेड थे आपके विनय चौलेटी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और केंद्र सरकार ने एक योजना मतलब आपकी निर्धारित शुरू करने वाली है। इसमें क्या है, जो राज्य हैं आपके वित्त वर्ष 2024 के लिए अपनी जो मतलब क्या करते हैं ये लोग ब्याज उधार लेते रहते हैं, ऋण लेते रहते हैं। तो इन्होंने एक नियम इन्होंने एक डिसाइड किया है कि आप अपनी GDP का 3.5% से ज़्यादा का ऋण नहीं ले सकते, मतलब ज़्यादा उधार नहीं ले सकते। आपकी जो GDP है उसका 3.5% ही आप ऋण ले सकते हैं और ये लेके आने वाली है, नियम इसको लेने वाली है 2024 में। उसके अलावा DRDO ने अभी सतह से सतह पर वार करने वाली एक अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और जिसकी क्षमता 5000 से 5500 किलोमीटर तक है। जिसको बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। और ये DRDO द्वारा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमने बहुत सारे इसमें क्वेश्चन कवर किए, बहुत सारे वन लाइनर्स भी कवर किए और मोस्टली जो भी आपका एक वीक में घटित हुआ है आपका ऑल अराउंड द ग्लोब, पूरे भारत में या पूरे विश्व में, तो उसको सबको हमने कोशिश किया है कवर करने के लिए। हम कोशिश करते हैं, हमारी टीम कोशिश करती है कि कंटेंट में कोई भी गलती ना हो। फिर भी अगर कोई गलती होती है हम तो इसको सुधार करके आपका कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, वहाँ से इसको आप सही कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने
साथियों के साथ, जिससे उनको भी आने वाली परीक्षाओं में मदद मिल सके, उनको भी लाभ मिल सके। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में कुछ नए प्रश्नों की सीरीज के साथ, कुछ नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।